Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that two identical samples, same material and same amount initially, P and Q of a radioactive substance having the mean life T are observed to have activities AP and AQ respectively at the time of observation. If P is older than Q, then the difference in their ages is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास दो सेम सैंपल है जिनका इनिशियली अमाउंट भी क्या था, सेम था, तो वो है P और Q। अब उनकी एक्टिविटीज हमें दी गई है, जैसे AP एंड AQ है, तो और हमसे पूछा गया है कि इफ सपोज P जो है वो ओल्डर देन Q है, तो उन दोनों के बीच का एज डिफरेंस क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज लैम्डा जो है हमारा वो क्या होता है, 1/T होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम एक्टिविटीज लिख लेते हैं। जैसे पी सैंपल के लिए एक्टिविटी क्या दिया है, एपी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एपी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा पी, इसे इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। अब ए क्यू इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा क्यू, इसे इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे। हमने ए नॉट सेम लिया है क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, इनिशियल अमाउंट, और एज पर द क्वेश्चन इनिशियल अमाउंट जो है वो दोनों की सेम है, इसीलिए। अब अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दे तो हमें क्या मिलेगा, AP डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा P डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा Q मिल जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा P माइनस Q लिख सकते हैं। अब अगर हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ln AP बाई AQ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस P माइनस Q, और लैम्डा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1/T से, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय T। तो अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा P माइनस Q इज इक्वल्स टू माइनस T ln AP बाय AQ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस Q इज इक्वल्स टू T, और इसे इन्वर्स कर देंगे ln ऑफ AQ बाय AP। हमने क्या कर दिया, ये नेगेटिव साइन कहा गया क्योंकि हमने इसे रेसिप्रोकल कर दिया है। तो अब हमारा आंसर क्या आया है, AQ बाय AP के टर्म्स में आया है। तो ये देखिए एज डिफरेंस, क्योंकि हमें क्या बोला था, एज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो P माइनस Q क्या आ गया हमारा, T इनटू लॉग ऑफ AQ बाय AP। अब अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए भी सिमिलर दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है, AP बाई AQ है, और अगर AP बाई AQ के टर्म्स में लिखना है तो हमें नेगेटिव साइन लिखना जरूरी है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। And hence the final answer for the given question is option B, that is the age difference is capital T log of AQ by AP. Hope you understood it well. Best of luck.